एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 54वां, महल्ला पहला। ये हम अष्टपदियां कर रहे हैं महल्ला पहला की, मीन्स गुरु नानक देव जी की। अष्टपदियों में जो रचनाएं आती हैं वो मेनली 8 पदों वाली होती हैं, बट कुछ रचनाएं 7 पद की भी हो सकती हैं और कुछ रचनाएं 8 पद से ज्यादा पदों वाली भी आ जाती हैं इसमें। तो मोटे मोटे तौर पर 8 पद वाली और 8 के आसपास 7 पद वाली भी, या कई आगे हम देखेंगे कि 10-11 पद वाली भी हैं जो अष्टपदियों के अंतर्गत ही आ जाती हैं। सभे कंत महेलियां सगलियां करहे सिगार, गणत गणावन आइया सूहा वेश विकार। पति प्रभु की सब स्त्रियां श्रृंगार करती हैं और अपने श्रृंगार के बल पर वे अपनी गिनती गिनवाने आती हैं, है ना। अपने यहाँ जीव रूपी स्त्री प्रभु रूपी पति को कैसे प्रसन्न करे वो बताया गया है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज की पति प्रभु की सब स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। हर कोई अपने हिसाब से अपने प्रभु को रिझाना चाहता है ना, जिसको भी आप मानते हो, हर कोई अपने आप से अपना प्रयत्न करता है। कोई किसी से कुछ सुनता है तो वैसा श्रृंगार कर लेता है, कोई कुछ सुनता है तो हम वैसी कोशिश करने लगते हैं। सबका मकसद क्या है? ताकि हम उस प्रभु को भा सकें, तभी हम अलग अलग एफर्ट्स करते हैं ना। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं कि पति प्रभु की सब स्त्रियां श्रृंगार करती हैं और अपने श्रृंगार के बल पर वे अपनी गिनती गिनवाने आती हैं, परंतु उनका लाल रंग का वेश विकार ही पैदा करता है। जो उनका सिर्फ बाहरी श्रृंगार है वो विकार ही पैदा करने वाला है। वो गूढ़ा लाल रंग नहीं है, वो दिखावे का लाल रंग है। वो सच्चा प्यार नहीं है, वो दिखावे का प्यार है। पाखंड प्रेम न पाइए खोटा पाज खुआर। दरअसल पाखंडी प्रेम से उस प्रभु को नहीं पाया जा सकता। खोटे मन का पता लग जाने पर जीव रूपी स्त्री को ख्वार ही होना पड़ता है। बाहरी श्रृंगार से, बाहरी आपने श्रृंगार कर लिया, कहने को आप 1 घंटा रोज बैठ गए परमात्मा का नाम जपने के लिए, कहने को आप हर रोज सत्संग जा रहे हो, लेकिन अगर मन नहीं दिया, मन उसके प्यार में भीगा ही नहीं, मन में वो बस ही नहीं सका, फिर ये सब पाखंड हो गए, सिर्फ दिखावा बनकर रह जाते हैं और पाखंड से प्रभु नहीं पाया जा सकता। खोटे मन का पता लग जाने पर फिर जीव रूपी स्त्री को ख्वार ही होना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कहने वाला कोई दानी है, बहुत बड़ा दानी है, लेकिन ये तो आगे जाकर पता चलेगा वो दानी जो कहने को बहुत बड़ा था या वो दानी जिसने जरा सा दान किया है, क्या वहां जाकर वो सेम स्थल पर आते हैं या नहीं। पता चले कि जिसने 1-2 बार दान किया फिर भी सच्चा दान किया, उसका स्थान ऊंचा हो गया, जो रोज दान करता था दिखावे के लिए वो निचले स्थान पर रह गया। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बात मन की आती है। जब मन का खोटापन सामने आता है तो जीव रूपी स्त्री को ख्वार ही होना पड़ता है। हर जियो एव पिर रावे नार, तुद भावन सोहागणी अपनी कृपा लहे सवार रहाओ। हे प्रभु, ऐसी स्त्रियों के साथ तू रमण करता है जो तुझे भाती है। ऐसी सुहागन स्त्रियों का जीवन तू अपनी कृपा से संवार देता है। रहाओ गुर सबदी सिगारिया तन मन पिर के पास,
दोय कर जोड़ खड़ी तकै सच कहे अरदास। जिन्होंने शब्द गुरु का श्रृंगार किया है, गुरु के शब्दों का श्रृंगार, शब्दों को माना है, उपदेशों को माना है, सुना है, मनन किया है और तन मन को प्रियतम प्रभु के हवाले कर दिया है। कैसे भाएंगे हम उसे, ये भी बता रहे हैं गुरु महाराज। जिसने शब्द गुरु का श्रृंगार किया है और तन मन को प्रियतम प्रभु के हवाले कर दिया है, वह दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि अब कोई और रहा ही नहीं, तन भी सौंप दिया, मन भी सौंप दिया, सिर्फ कहने कहने को तन नहीं सौंपा। हमारा क्या हाल है, हम तन सौंपने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कहीं की कोई सेवा ले लेंगे, 1 घंटा सेवा करेंगे, हम सोचेंगे उसके बाद 24-23 घंटे हम विकारों में काट दें तो हम सोचें कि हमारा कल्याण हो गया। नहीं, तन और मन दोनों देने की बात है। जब मन एक बार दे दिया ना, फिर तो आप जो कुछ मर्जी करते रहो, फिर तो आप 24 के 24 घंटे अपनी गृहस्थी में भी रहोगे तो भी मन उसको दे दिया तो काम बन जाना है, फिर हर कर्म ही उसके लिए बन जाना है। खाना बना रहे हो तो भी मन में उसी का ख्याल है, समझो उसी के लिए बन रहा है। काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो तो भी उसी के लिए कर रहे हो, क्योंकि मन में वही बसा हुआ है। वो बात अलग है। फिर हम जो करते हैं वो हम ऐसे लगता है कि परमात्मा को बुद्धू बना रहे हैं। जिन्होंने शब्द गुरु का श्रृंगार किया है और तन मन को प्रियतम प्रभु के हवाले कर दिया है, वह दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु प्रति की ओर, प्रभु पति की ओर ही निहारती है। वो किसी और की तरफ नहीं देखती, बस वो प्रभु पति की ओर ही निहारती है और सच्चे मन से परमात्मा के समक्ष ही प्रार्थना करती हैं। लाल रत्ती सच भय वसी, भाई रत्ती रंग रास। वह प्रभु प्रियतम के प्रेम में लीन रहती हैं और सदैव स्थिर प्रभु के सम्मान के रंग में रंगी रहती हैं। प्रिय की चेरी कांढिए लाली माने नाव, साची प्रीत न टूटई साचे मेल मिलाओ। जो सेविका प्रभु नाम ही मांगती है वही प्रभु पति की दासी कही जाती है। प्रभु के साथ उसकी प्रीति सदैव बनी रहती है, कभी टूटती नहीं। सबद रति मन बेधिया, हऊँ सद बलिहारे जाऊं। सदा स्थिर प्रभु की संगत में उसका मिलाप बना रहता है, साचे मेल मिलाओ। इससे पहली लाइन में था ना, साची प्रीत न टूटई साचे मेल मिलाओ। उसकी प्रीति कभी नहीं टूटती उस परमात्मा से और वह सदा स्थिर प्रभु की संगत में उसका मिलाप बना रहता है प्रभु से। सबद रति मन बेधिया हूँ सद बलिहारे जाऊं। शब्द ब्रह्म के गुणगान में वह रंगी रहती है। ऐसी जीव स्त्री पर मैं बलिहारी जाता हूँ। ऐसी जीव स्त्री पर, ऐसी जीव आत्मा पर मैं बलिहारी जाता हूँ। साधन रंड न बैसई जे सतगुरु माहे समाए। पिर रिसालू नव तनो साचो मरे न जाए। यदि जीव स्त्री शब्द गुरु की सुरती को लीन बनाई रखे तो वह कभी भी विधवा होकर अकेली नहीं बैठती। अगर जीव स्त्री शब्द गुरु में सुरती को लीन बनाए रखे, मीन्स गुरु के वचनों में अपनी सुरती को लीन बनाए रखे कि मन से उसको माने, तो ऐसी जीव स्त्री
कभी विधवा या अकेली नहीं बैठती, अर्थात परमात्मा सदैव उसके साथ रहता है। विधवा किसको कहा जाता है? जिसका पति उसको छोड़कर मर गया हो, चला गया हो, इस संसार को छोड़कर चला गया, उसकी जिंदगी से चला गया हो। तो जो परमात्मा में, जो गुरु के उपदेशों में अपनी सुरती लगाई रहती है, उसका परमात्मा सदैव उसके साथ रहता है, कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाता। उस स्त्री का स्वामी भी आनंद, उस स्त्री का स्वामी ही आनंद का स्रोत है। पिर रिसालू नवतनो साचो मरे न जाए। जो सदैव नया है, उसका पति तो वो है, उसका स्वामी तो वो है जो सदैव नया बना रहने वाला है, जो कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि वो सत्य है, वो सत्य रूप है। वो जो उसका रूप जैसा कल था वैसा आज है, वैसा ही कल रहेगा। उस पर ना बुढ़ापा आना, ना उसने मरना, ना कहीं जाना। वो सदैव वही बना रहने वाला है। जब उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ना तो वो सदा नवीन है। फिर जो सदैव नया है, स्थिर बना रहने वाला है और कभी भी समाप्त नहीं होता। नित रवै सुहागणी साची नदर रजाए। वह ऐसी शीलवान सुहागिन जीव स्त्री को प्यार करता है और उसकी रजा की कृपा दृष्टि उस सुहागन पर फिर बनी रहती है, उस जीव स्त्री पर फिर बनी रहती है। साच धड़ी धन मांडिए कापड़ प्रेम सिगार, चंदन चीत वसाया मंदिर 10वां द्वार। सदैव सत्य रूपी प्रभु का स्मरण करने वाली स्त्री अपने केश विन्यास को संवारती है और प्रभु प्रेम को कपड़ा एवं श्रृंगार बनाती है। उसका श्रृंगार ही प्रभु प्रेम है। प्रभु को चित्त में बसाना उसका चंदन का टीका है। चंदन चीत वसाया मंदिर 10वां द्वार। उसका चंदन का टीका, हम कह रहे हैं ना, वो उसका प्रभु का प्रेम ही उसका कपड़ा और श्रृंगार है। कैसे? चंदन का टीका लगेगा। प्रभु को चित्त में बसाना उसका चंदन का टीका है। और ऐसी स्त्री ने ही 10वें द्वार में अपने पति के लिए सुंदर घर बनाया है। 10वें द्वार में तुरीयावस्था में पहुंचकर, 10वें द्वार में पहुंचकर, उस अवस्था में पहुंचकर मीन्स कि आप सब अवस्थाओं को पार करके अब शून्य समाधि वाली अवस्था में आ गए, 10वें द्वार वाली अवस्था में आ गए, तो वहां उसने सुंदर पति के लिए सुंदर घर बनाया है। मीन्स अब उसने प्रभु को पहचान लिया है और अब उसी में ही लीन है। वो अवस्था आ गई है। अब संसारिक विचार तंग नहीं करते। अब संसारिक विचार, माया, वो आत्मा और परमात्मा के बीच में नहीं आती। अब मिलन हो गया है। दीपक सबद विगासिया राम नाम उद्धार। ऐसे घर में उसने शब्द ब्रह्म रूपी दीपक से उजाला किया है। शब्द ब्रह्म रूपी दीपक से उसने उजाला किया है और परमात्मा के नाम को ही अपने गले का हार बनाया है। नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार, शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार। जिसने अपने माथे पर प्रभु प्रेम का टीका लगाया है, प्रभु को चित्त में बसाकर चंदन का टीका लगाया है और प्रभु प्रेम का सुंदर टीका अपने माथे पर लगाया है, उसने सत्य के साथ प्रेम करके अपनी सुरती की शोभा सुहावनी बना ली है। सत्य के साथ प्रेम करके शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार। उस सच्चे के साथ, उस सत्य के साथ प्रेम करके अपनी सुरती की शोभा
सुहावनी बना ली है। बिन पिर पुरख न जाने, साचे गुर के हेत प्यार। ऐसी जीव स्त्री बिना अपने प्रियतम परमात्मा के किसी अन्य को नहीं जानती मानती और परमात्मा के प्रेम में ही लीन बनी रहती है। निस अंधियारी सुतिए, क्यों पिर बिन रैन विहाय। अंक जलौ तन जाली हो, मन धन जल बल जाई। माया मोह के अंधकार युक्त रात्रि में सो रही जीव स्त्री माया और मोह की, अगर माया और मोह में लीन हो तो आपकी ये जीवन रूपी रात्रि अंधकारमयी है। फिर उसमें अंधकार ही, अज्ञान का अंधकार ही अंधकार है, उसमें भ्रम का अंधकार ही अंधकार है। माया और मोह के अंधकार युक्त रात्रि में सो रही जीव स्त्री प्रभु पति के मिलाप के बिना जीवन की रात्रि सुख से नहीं बिता सकती। अगर उसका इस रात्रि में मिलाप प्रभु से नहीं होता तो समझो उसकी ये रात सुख से नहीं बीत सकती। ये जीवन रूपी रात फिर दुख में ही बीतेगी, सुख में नहीं व्यतीत हो सकती। प्रिय विहीन होने से अच्छा है मेरा हृदय, शरीर, मन, तन, धन सब जल जाए। उस प्रभु से विहीन होने से तो अच्छा है मेरा हृदय, शरीर, मन, तन, धन जल जाए। जा धन कंत न रावया, ता बिरथा जो बन जाए। जिस स्त्री ने, जिस जीवात्मा ने प्रियतम प्रभु के साथ रमण नहीं किया, उसकी जवानी व्यर्थ ही चली गई है। सेजय कंत मेल महेलड़ी, सुत्ती बूझ न पाए। हऊ सुत्ती पिर जागना, किसको पूछो जाए। भाग्यहीन जीव स्त्री प्रभु पति की शैया पर सोई पड़ी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों ही अंदर हैं, एक ही शैया पर सोए हुए हैं, पर उसे यह पता नहीं लग रहा है कि मैं सोई हूँ और मेरा प्रियतम प्रभु जाग रहा है। माया में मैं सोई हुई हूँ, माया में मैं जाग रही हूँ, लेकिन प्रभु की ओर से मैं सोई हुई हूँ। मुझे पता, उसे पता ही नहीं चल रहा कि उसका प्रियतम तो जाग रहा है, आत्मा तो सचेत है। प्रियतम प्रभु जाग रहा है, उससे मिलने का ढंग को अब मैं किससे पूछूं। सतगुरु मेली भयवसी, नानक प्रेम सखाए। हे नानक, जिस जीव स्त्री को सतगुरु ने अपने से मिला लिया है, वह परमात्मा के भय एवं सम्मान में स्थिर बनी रहती है और परमात्मा का प्रेम उसका साथी बन जाता है। सतगुरु मेली भयवसी, नानक प्रेम सखाए।